ओम नमः श्री परमहंसास्यादिचरण कमल चिरंकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि भवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यतिवृंद भक्तवृंद एवं श्रोतागण, श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंद के अंतिम 24वें अध्याय में श्री भगवान के मत्स्य अवतार का प्रसंग चल रहा है। और भगवान की यह अवतार लीला एक अध्याय में कही गई। महाराज ने अलग से प्रश्न किया कि जैसे भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए तो वहाँ तो उद्देश्य था इंद्र का कल्याण करने के लिए भगवान याचक वेश में गए, छोटे बन गए और उस पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने उसका सारा राज्य ले लिया। उसका पतन करने के लिए नहीं, अनुग्रह करने के लिए। इसी प्रकार से मत्स्य रूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया, तो इस संबंध में दो कथाएं संकेत रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। एक तो ब्रह्मा जी की रात्रि में जब नैमित्तिक प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी थके थकाए सोने के उद्यम में थे। आलस्य में उनके मुख से वेद निकल पड़े। वहीं पास में हयग्रीव नाम के दैत्य ने उनको चुरा लिया, छिपा लिया। तो उन वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। दूसरा प्रसंग है कि महाराज सत्यव्रत द्विविदेश्वर वे भगवान के परम भक्त थे। कटमाला नदी के तट पर केवल जल पी करके भगवान की आराधना कर रहे थे। तो ऐसे परिपक्व साधना वाले थे, उनको भगवान ने अपने से अनुग्रह पूर्वक ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने को प्रकट किया मत्स्य रूप में। तो भगवान की मंगलमयी लीला देखिए, भगवान अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए कितने आतुर रहते हैं कि उन्होंने मत्स्य रूप में दीनतापूर्ण वाक्यों से स्तुति की, प्रार्थना किया, दीन बन। महाराज तो महाकारुणिक थे ही, किंतु भगवान ने बड़ी दीनता पूर्वक प्रार्थना की अपने रक्षा के लिए। और इस तरह से क्रम से पहले कमंडलू में रखा, फिर मटके के जल में रखा, फिर बड़े तालाब में रखा, फिर नदी सरोवर में रखा, अंत में समुद्र में छोड़ने जा रहे थे क्योंकि वो तो बढ़ते चले गए।
तो इसी से भगवान ने उनको बोध करा दी कि राजन तुम पहचान लो कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने पहचान करके, देखिए, धर्म के मार्ग में चलने वाला या भगवान के भजन के मार्ग में, माने भक्ति मार्ग में चलने वाला जो भी साधक है, उसके जीवन में उत्तरोत्तर प्रकाश आता जाता है। उसको मालूम पड़ता जाता है कि अब ये है, अब ये है, अब ये है, अब ये। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जहाँ यम नियमों का उल्लेख किया है, यम नियम साधन ही तो हैं, तो उन साधनों की परिपक्वता का महान फल बता रहा है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांचों यमों की सार्वभौम सिद्धि का विशिष्ट फल बता रहा है एक एक सूत्र में। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ऐसे सत्य की प्रतिष्ठा, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान, पांचों यम। वहाँ अपरिग्रह की स्थिरता के बारे में ऋषि पतंजलि भगवान कहते हैं कि अपरिग्रह की स्थिरता हो जाने पर क्या होता है कि उसको जन्म कथनता संबोधा, अपने संबंध में मैं पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, आगे क्या होने वाला हूँ। और जो भी ऐसे योगी के पास आता है उसको भी देख करके भी जान जाता है कि यह जो आने वाला व्यक्ति का आगंतुक है, ये पहले जन्म में ये था, इसके पहले ये था, इसके पहले ये था। ये बोध प्राप्त हो जाता है। तो जब यम नियमों के साधन का इतना बड़ा महिमा फल बताया गया है, उसी प्रकार धर्माचरण के मार्ग में जो नियमों में सच्चाई से लगा हुआ है, उसको अपने आप, महाभारत में एक आख्यान है कि ऋषियों ने एक व्रत ले लिया, तो कि हम जो है कर्ममूल फल खाएंगे, किसी कोई प्रतिज्ञा नहीं। एक राजा को जो है किसी ने बताया कि जो है तुम ये दान करो तो तुम्हारी विपत्ति दूर हो जाएगी, किंतु दान कोई लेने को तैयार नहीं। ऐसा आख्यान है। ऋषियों को मालूम पड़ गया कि नहीं नहीं, लड्डू बना करके उसमें स्वर्ण की सिक्के डाल करके छल करके देने चाह रहे थे। ऋषियों को मालूम पड़ गया कि ये दान लेने लायक नहीं। ठहरो, दूसरे जिनमें शक्ति की न्यूनता थी वो तो तैयार हो गए, हाँ हाँ लाओ, किंतु जो विशेष थे ऋषि, कहा नहीं, ये लेने लायक नहीं, लाओ इधर दिखाओ। तो कहा देखो, लौटा नहीं, ये ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरह से महाराज जो हैं निश्चित साधन में लगे हुए थे, इसलिए उनको मालूम पड़ गया कि ये भगवान ही हैं। तब उनसे निवेदन करने के लिए, अब भगवान अपने को छिपाए हुए हैं, हम जान गए तो हम थोड़े छिपा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान पहले आप बताइए कि आप कौन। ऐसा प्राणी तो न हमने कभी देखा, न हमारे साथियों ने देखा, न किसी ने सुना। तो इतने विशाल शरीर को आपने एक ही दिन में इतना बड़ा कर लिया। आप जरूर भगवान हैं, हम पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य ही है भक्तों पर अनुग्रह करना। आप कृपा करके बताइए। तब भगवान तो मालूम कराने चाहते थे। कहा कि देखो राजन,
तुमने ठीक समझ लिया। आज के 7वें दिन समुद्र तीनों लोकों को डुबो देगा। उस समय तुम सप्तऋषियों के सहित औषधियों के बीजों को एकत्र करके एक नौका आएगी बहती हुई, उसमें सब कुछ रख करके बैठ जाना। और फिर जो है मैं कहीं से आ जाऊंगा तो मेरे सींग में उस नौका को बांध देना बांसुरी नाग की रस्सी से, और मैं तब तक उस नौका को घुमाता रहूंगा। यावत ब्राह्मी निशा, ब्रह्मा जी के का एक दिन होता है 1000 चतुर्युगी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार संक्रमण करते हैं, एक दिन होता है। और जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात्रि, उतना बड़ा प्रलय। तो उस ब्रह्मा की रात्रि के बराबर प्रलय तक मैं तुमको घुमाता रहूंगा। उस समय तुम उनसे मुझसे प्रश्न करना तो मैं तुमको उनका उत्तर दूंगा और अपने महिमा रहस्य को तुमको हृदयंगम कराऊंगा। ये देखिए, माने भगवान स्वयं ही महाराज को अनुग्रह करने का ढंग बता रहे हैं। ये भगवान की है ना अकारण करुणा वरुणालय होने का लक्षण है। 39 तक हुआ था, अब आगे देखिए। इतना कह करके भगवान तो छिप गए, अंतर्धान हो गए। अब इधर महाराज ने क्या किया, वो तो तपस्या में तो लगे थे ही। वो तो तर्पण करते समय मत्स्य का दर्शन हो गया था। आस्तीर्य दर्भान प्राक्तूलान राजर्षि प्रागुदमुखः निशसाद हरे पादौ चिंतयन् मत्स्य रूपिणः। भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद महाराज शांत होकर के कुशों का अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर बिछा लिया और उस पर विराजमान हो गए। उदम मुख हो करके उत्तर मुख की ओर। निषाद हरे पादौ चिंतन मत्स्य रूपिणः, और बैठ करके मत्स्य रूपधारी भगवान के चरणों का चिंतन करना। भगवान की वह रूप माधुरी शोभा का ही चिंतन करते रहे। ठीक है नहीं। अब आगे ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीम् वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भिः समदृश्यत। इसके बाद भगवान ने जैसा बताया था वही समय आने पर 7वें दिन महामेघैः वर्षद्भिः है ना सर्वतः महीम प्लावयन् समुद्रः उद्वेलः अभवत्। महामेघ बड़े बड़े बादलों के निरंतर वर्षा करते रहने से समुद्र बढ़ गया और इतनी बाढ़ आ गई समुद्र में कि सारी पृथ्वी डूब गई। ऐसा उनको महाराज को दिखाई दिया। भगवान ने तो पहले ही बता दिया। ध्यायन् भगवदादेशं ददृशे भावनावमागताम् कामारुरोह विप्रेन्द्रैः आदायौषधविरुधः। श्री भगवान ने जैसा बताया था उनके आदेश का महाराज ध्यान कर ही रहे थे। नौका एक आ गई। आगताम नावम ददृशे, बड़ी भारी नौका एक आ गई समुद्र में तैरती हुई। अब महाराज ने विप्रेंद्र कौन ऋषि, ऋषियों के साथ उस नौका में स्थिति बना लिया और साथ में औषधियों के
और विरुद्धों के बीज आदि सब सुरक्षित रख लिए। ठीक है। तमोचुर्मुनय प्रीता राजन ध्यायस्व केशवम् शवैनः संकटादस्मादविता संविधास्यति। अब प्रलयकालीन जो है समुद्र का जल उछल रहा था बड़ी बड़ी लहरों से, तूफानी हवाएं चल रही थी, नौका डगमगा रही थी, चारों ओर अंधेरा था, इधर नौका जा रही है कोई पता नहीं, गड्ढे में न खड्डे गिर जाए, भंवर में न पड़ जाए, कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसी स्थिति में ऋषियों ने महाराज से कहा कि राजन श्री भगवान का ध्यान करो, कोई चिंता न करो, भगवान का ध्यान करो। शवैनः संकटादस्मात्, वे भगवान ही वैत निश्चय निश्चित ही वे भगवान ही इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे। अविता संविधास्यति, और हमारा कल्याण संपन्न करेंगे। ये विश्वास भगवान के प्रति रक्षिष्यति विश्वास प्रपन्न भक्ति का लक्षण। ठीक है। सोनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन महार्णवे एक श्रृंगधरो मत्स्यो हैमो नियुत योजना। कहते हैं कि जब ऋषियों ने यह बात कही तो महाराज भगवान के ध्यान में लग गए, और जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे महाराज, उसी समय उस महान समुद्र में, प्रलय समुद्र में एक मत्स्य दिखाई दिया। एक श्रृंगधरो मत्स्यो हैमो नियुत योजना, एक श्रृंग था मत्स्य के और नियुत योजन के विस्तार वाला विग्रह था। नियुत योजन 10 लाख योजन। अच्छा, अब भगवान ने यह भी महाराज को बताया था कि उस समय वासुकी नाग की डोरी से मेरे श्रृंग में तुम नौका को बांध देना। तो याद था महाराज को, निबध्य नावम तच्छृंगे यथोक्तो हरिणा पुरा बरतृणाहिना तुष्टाओ मधुसूदनम। भगवान की आज्ञा के अनुसार ही उन मत्स्य भगवान के सींग में, जैसा कि भगवान ने पहले बता रखा था, वासुकी नाग रूपी डोरी से उस नौका को बांध दिया और अत्यंत संतुष्ट हो गए। जैसा जैसा भगवान ने बताया था वैसा वैसा हो रहा है। संतुष्ट होकर के, शांत होकर के, निर्भय होकर के अब महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। वरत्रेण डोरक रूपेण, डोरक माने बंधन, डोरा रूप में, रस्सी के रूप में वासुकी के द्वारा बांध दी और संतुष्ट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। अब यहाँ पर इस प्रसंग को श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट किया है। कहते हैं कि ये प्रसंग कैसा है, क्या है। मायां तारयिष्यं सागरं तारयिष्यन्तं तरिष्यन्निव सागरं सत्यव्रतो गुरुत्वेनो तुष्टाव हरिमस्तिभिः। पहले महाराज की स्तुति के अभिप्राय को व्यक्त करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रलयकालीन समुद्र को भगवान पार कराना चाहते, विपत्ति है, विपत्ति से बचाना चाहते, किंतु अब महाराज
को जब भगवान का अनुग्रह मिल गया तो मानो अब अपने से ही समुद्र को वे पार करने में लग गए। सागरम करिष्यन्युः, भगवान तो तारने वाले थे, किंतु भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब लगा कि मानो महाराज सत्यव्रत अपने से समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसा उनको विश्वास और निर्भयता आ गई। देखिए, अगर ऐसी निर्भयता ना हो तो व्यक्ति लगा तो रहेगा, लेकिन क्षण क्षण में जो है घबराता रहेगा, अरे क्या हो जाएगा, क्या न हो जाएगा, क्या हो जाएगा। किंतु भगवान के विश्वास की ये महिमा है, कुछ नहीं। अब तो उनको लगा कि मैं समुद्र को पार कर ही लूंगा। सागरम सत्यव्रतो गुरुत्वेन तुष्टाव हरिमष्टभि। क्यों? असल में सद्गुरु ही संसार रूपी समुद्र को पार करने की नौका होते हैं, और भगवान तो सबसे बड़ी नौका है ही सद्गुरु। तो इसलिए है ना, उन्हीं भगवान के गुरु के रूप में 8 श्लोकों से महाराज स्तुति करने लगे। अष्टभि हरिम गुरुत्वेन तुष्टाव, 8 पद्यों के द्वारा श्री भगवान को गुरु के रूप में स्तुति करने जा रहे हैं। अत्रेदम चिंत्यम, कहते हैं यह इतना मंगलमय प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर एक बात चिंतन कर लेनी चाहिए। क्या? कि मयम महाप्रलय दैनंदिनो वाइति। विचार का विषय यह है कि ये महाप्रलय का प्रकरण है या ब्रह्मा जी की रात्रि में रोज प्रलय हो जाता है वह प्रलय है। दोनों में से कौन? तत्र तावत ब्राह्मो लय इति। कहते हैं देखो, ब्रह्मा जी के दिन वाला लय है, यह कहें यदि योवसावस्मिन् महाकल्पेति चोक्ते महाप्रलयेति प्राप्तम। पीछे कह चुके हैं योवसावस्मिन् महाकल्पे, महाकल्प करके आरंभ किया है। इससे मालूम पड़ता है कि यह महाप्रलय है, ऐसा प्राप्त हो रहा है इस वक्तव्य से। फिर खंडन करते नेति ब्रूम, ना महाप्रलय नहीं हो सकता। क्यों? महाप्रलय पृथिव्यादि नाम अवशेषा संभवा। यहाँ तो पृथ्वी ही नौका बनी हुई है, महाप्रलय में तो पृथ्वी रह ही नहीं सकती। पृथ्वी शेष कहाँ रहेगी? यहाँ तो पृथ्वी शेष बनी हुई है, वही तो नौका बनी हुई है, इसलिए महाप्रलय नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात और, यावद ब्राह्मी निशा इत्याद्युक्त विरोधाच। और श्री भगवान ने भी, मत्स्य भगवान ने महाराज को कहा है ना कि तब तक मैं सींग में बंधी हुई नौका को खींचता रहूंगा जब तक ब्रह्मा की रात बीत नहीं जाएगी। इसका मतलब ब्रह्मा की रात्रि वाला प्रलय, दैनंदिन प्रलय, महाप्रलय नहीं। महाप्रलय मानेंगे तो इस कथन से विरोध होगा। इत्याद्युक्त विरोधाच, है ना। अतो दैनंदिन इति युक्तम, इसलिए यह प्रलय दैनंदिन है ना, दैनंदिना माने जो ब्रह्मा जी के रात्रि में रोज जो प्रलय हुआ करता, 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद, 14 मनवंतर बीतने के बाद रोज प्रलय होता है, वह प्रलय इसको मानना चाहिए। इति युक्तम, किंतु यह भी संगत नहीं प्रतीत होता। न च एतद् विसंगच्छते, ब्रह्मा जी वाला यह दैनंदिन प्रलय है, यह भी संगत नहीं लगता। क्यों? सांवर्तकैः अनावृष्ट्यादिभिर्विना अकस्मादेव सप्तमे अहनि त्रैलोक्यम निमंशतीति मत्स्योक्ते अनुपपत्ते। कहते देखो, इसलिए नहीं
कि मत्स्य भगवान ने महाराज को यह कहा है, क्या कहा है कि देखो राजन, आज से 7वें दिन समुद्र पृथ्वी को डुबो देगा। 7वें दिन। तो देखिए, अब अगर सामवर्तक प्रलय काल की वर्षा करने वाले बादल अगर आ जाएं, तो बहुत काल तक लगातार मूसलाधार वर्षा करते रहें, ऐसी वर्षा की तो बात ही भगवान ने नहीं कही। अकस्मात 7वें दिन त्रैलोक जो है कैसे डूब जाएगा, यह भगवान का वक्तव्य जो है संगत नहीं बन पाएगा। दैनंदिन प्रलय मानेंगे तो, है ना। तो भगवान का वक्तव्य जो है महाप्रलय की सूचना दे रहा है, पीछे के वक्तव्य जो है दैनंदिन प्रलय की सूचना दे रहे हैं। यथोक्तम प्रथम स्कंध है, प्रथम स्कंध में भी कहा गया है, रूपम स जग्रहे मात्स्यम चाक्षुषांतर संप्लवे। चाक्षुष मनवंतर के बीच में भगवान मत्स्य का रूप ग्रहण करेंगे और नाव्यारूप मही मैयाम, है ना, पृथ्वी रूपी नौका को प्रकट करके अपाद वैवस्वतम मनु, वैवस्वत मनु जो अभी सत्यव्रत नाम के हैं, उनकी भगवान रक्षा करेंगे। भगवान के समग्र अवतारों का और उनके एक एक कृत्य का वहाँ पूरा वर्णन किया गया। तो मत्स्यावतार का जब भगवान के वर्णन किया गया तो ये बात वहाँ की गई। इससे मालूम पड़ता है कि चाक्षुष मनवंतर तो 14 मनवंतरों के बीच में है। उस समय प्रलय होगा, उस समय मही पृथ्वी रूपी नौका में बैठाल करके सत्यव्रत की भगवान रक्षा करेंगे। इसलिए ना तो दैनंदिन प्रलय बन रहा है, क्योंकि तो 14 मनवंतर बीतने के बाद होना चाहिए, ये तो बीच का मनवंतर, और महाप्रलय भी नहीं बन पा रहा। तदापि तदा दुर्घटम, अगर इसको दैनंदिन प्रलय मानेंगे तो यह वक्तव्य भी दुर्घट हो जाएगा। संगति कैसे लगेगी? नहीं प्रलय द्वय भी मही मैयाम नाव्यारोहा संभवती। और तीसरी बात और, दोनों प्रलय मानो, चाहे महाप्रलय मानो चाहे दैनंदिन प्रलय मानो, पृथ्वी को रूपी नौका में आरोह भी संगत नहीं है। न तो चाक्षुष मनवंतरे प्रलयोस्ति, और चाक्षुष मनवंतर में प्रलय कभी हुआ ही नहीं। तथा च सच सप्तमो मनुर्वैवस्वतः इत्यपि दुर्घटम स्यात्। क्यों? क्योंकि यदि चाक्षुष मनवंतर के बीच में प्रलय हो जाए तो नई सृष्टि शुरू होगी। नई सृष्टि में वैवस्वत मनु का 7वां नंबर ही नहीं आएगा, वो तो गणने लुप्त हो गई ना। 7वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये कैसे आएगा? ये भी नहीं आएगा। इत्यपि दुर्घटम स्यात्। इसी तरह से और देखिए, त्वं तावदोषधी सर्वाः, भगवान मत्स्य रूप में भगवान ने महाराज को यह भी कहा था कि तुम औषधियों को, उनके बीज को लेकर के नौका में बैठ जाना ऋषियों के साथ। त्वं तावदोषधी सर्वा इत्यादि निर्देशों भी न संगच्छति, यह निर्देश भी संगत नहीं होगा। प्रलय काल में तो कुछ बचता ही नहीं, औषधियां कहाँ से बची रह जाएंगी? नहीं तदा औषध्यादि नाम सत्वानाम चावशेषा संभवती। अरे जब भाई प्रलय ही है तो औषधियां और जीव कैसे बच जाएंगे? तस्माद् अन्यथा वर्ण्यते। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसका अन्य प्रकार से वर्णन किया गया है। नैवायम वास्तवः कोऽपि प्रलयः। अब अभिप्राय बताते हैं। यहाँ असल में वास्तविक कोई भी प्रलय नहीं है, न महाप्रलय है और न दैनंदिन प्रलय है। फिर क्या बात है?
किंतु सत्य व्रत से ज्ञानोपदेशाय। फिर क्या बात है? कहते हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं सत्यव्रत महाराज को ज्ञान का उपदेश करने के लिए, है ना, आविर्भूतो भगवान, भगवान आविर्भूत हुए बीच में, प्रलय का कोई प्रसंग नहीं। आविर्भूतो भगवान वैराग्यार्थम अकस्मात् प्रलयम इव दर्शयामास। महाराज को वैराग्य प्राप्त कराने के लिए, है ना, प्रलय जैसा दृश्य प्रकट कर दिया, दिखा दिया। क्योंकि देखिए भगवत तत्व विज्ञान जिसको वेदांत कहते हैं, इसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिकारी व्यक्ति के भीतर वैराग्य चाहिए। वैराग्य के बिना वह तत्व साक्षात्कार का विषय नहीं बन सकता। इसलिए वे पात्र तो थे, किंतु पात्रता होने पर भी वैराग्य अगर पूरी तरह से जाज्वल्यमान नहीं है तो तत्वबोध नहीं होगा। तो भगवान ने उनको वैराग्य मजबूत करने के लिए यह माया से प्रलय का दृश्य दिखाया है, लीला है भगवान की। वैराग्यार्थम अकस्मात् प्रलयम इव दर्शयामास। प्रलय जैसा दृश्य भगवान ने माया से प्रकट किया। यथा अस्मिन्नेव, कहते हैं कि अच्छा कहते हैं कि देखो आश्चर्य न करो, इसी वैवस्वत मनवंतर में, या तो पीछे चाक्षुष मनवंतर की घटना है, इसी वैवस्वत मनवंतर में दूसरी घटना घट चुकी है इसी तरह की। कैसी? अस्मिन्नेव यथा अस्मिन्नेव वैवस्वत मनवंतरे मार्कंडेयाय दर्शितवान। मार्कंडेय जी को भगवान ने प्रलय का दर्शन करा। उन्होंने तो भगवान से प्रलय दर्शन की मांग की, याचना की, मांगा था। तो उनको भगवान ने, प्रलय का कोई समय थोड़े था वहां, लेकिन प्रलय का सारा दृश्य जो है उनको दिखा दिया। इसी तरह से यहाँ महाराज ने प्रलय दर्शन की वरदान नहीं मांगा, किंतु उनको वैराग्य दृढ़ करने के लिए भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अपने से प्रलय का दृश्य दिखा दिया। ये है, वहाँ वरदान मांगा गया है, यहाँ वरदान मांगे बिना वैराग्य के लिए जो है यह दर्शन कराया गया। दर्शितवान तदपेक्षयैव महाकल्पे अस्मिन्नित विशेषणम संगच्छते। इसलिए जब भगवान अपने आप जो हैं अनुग्रह पूर्वक प्रलय का दर्शन कराना चाहते हैं तो इसलिए महाकल्पे कहने में कोई कठिनाई नहीं रही, संगति लग गई है। विशेषणम संगच्छते। और तथा च ततः समुद्र उद्वेलः सर्वथा समुद्रस्यत। इसी तरह से महाराज को समुद्र का बढ़ा हुआ चारों ओर से दिखाई देने लगा। तो भगवान ने माया से प्रकट किया, वही दिखाई देने लगा उनको। इत्यस्यैव तथा दर्शन मुक्तम। उसी का भगवान के उस वैराग्य के लिए दिखाए गए प्रलय का दर्शन दिखाई दिया। इत्येषा दिक्, यह एक चिंतन की दिशा है। इस तरह से भगवान की लीला कथा का मनन कर लेना चाहिए। आप प्रस्तुतम स्तोत्रम व्याख्यास्यामः। आप जो महाराज के द्वारा भगवान की स्तुति की गई उसकी व्याख्या हम करेंगे, है ना। अच्छा, ये 45 46 का 46 अच्छा श्लोक अभी नहीं हुआ ना। अब मूल देखिए, ये तो उपक्रम था उनका, राजोवाद। महाराज क्या कहते हैं देखिए, यहाँ बड़ी गहराई से चिंतन करना। माने जिनके प्रति भगवान इतने अनुग्रही हो गए, स्वयं जो है
प्रकट हो गए और उनको वैराग्य की भूमिका बनाने के लिए अनुग्रह पूर्वक प्रलय का दर्शन करा रहे हैं। तो ऐसे भगवान जिन महाराज के प्रति अनुग्रह से ओतप्रोत हैं, उन महाराज की मन स्थिति कैसी होगी। इसलिए इस स्तुति से महाराज की है ना मानसिक स्थिति, उनके हृदय का परिचय मिलता है। क्या कहते हैं? अनाद्य विद्योपहतात्म संविदस् तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यदर्क्षयोपसृता यमाप्नुर्विमुक्त दो न परमो गुरुर्भवान। देखिए, इनके एक एक वाक्य ऐसा लगता है जैसे करोड़ों जन्मों से साधना में लगे हुए हैं। करोड़ों जन्म की साधना के बाद ही उद्गार प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। इतनी उत्कृष्ट जो है चित्त भूमि बनती ही नहीं है। क्या कहते हैं? अनाद्य विद्योपहतात्म संविदः। हे भगवान, अनादि जो अविद्या ज्ञान, उससे आत्म संविद माने आत्म स्वरूप, आत्म प्रकाश, संविद आत्मा उपहत हो गया है, ढक गया है सारे जीवों का, देवता दानव मानव सबका। अनादि काल से चली आ रही अविद्या के कारण आत्म संविद, आत्म स्वरूप ढक गया है, उपहत हो गया है, छिप गया है। अब तो जो कुछ नहीं है वही दिख रहा है, स्वरूप तो दिख ही नहीं रहा। भगवान शंकराचार्य का अध्यास जो वर्णन किया जाता है, अध्यास तो मूल है वेदांत चिंतन विचार का। संविदा कहते तन्मूल संसार परिश्रमातुरा। तो कहते हैं कि ठीक है, आत्म संविद ढक गया तो ढक जाने दो। कहते नहीं, आत्म संविद के ढक जाने से ही इसी के द्वारा संसार खोपड़ी में चढ़ बैठा। चेतन मूलक संसार की प्राप्ति है जीव को, है ना। आत्म संविद का ज्ञान से ढक जाने से संसार आ गया। तन्मूल संसार, और संसार आ गया तो आ जाने दो। अरे कहते हैं आ जाने दो क्या, संसार आ जाने से कितना परिश्रम उठाना पड़ रहा है जीवों को। बेचैन, रात दिन बेचैन, करोड़ों जन्म बीत गए। पीछे कहा है ना तीसरे स्कंद में, विदुर जी ने जब प्रश्न किया मैत्रेय जी से, सत्संग करने के लिए गए। उद्धव जी ने भेजा था कि भगवान ने मैत्रेय जी को मेरे सामने आपको उपदेश करने की आज्ञा दी है। विदुर जी चाहते थे कि भगवान ने जो उपदेश दिया हम भी सुन ले इन्हीं से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान की आज्ञा है कि मैत्रेय जी जो है तुमको सुनाएंगे, वहां चले। देखिए भागवत शास्त्र कितना जो है परिष्कृत है। गए तुरंत। पहले तो उद्धव जी बड़े प्रेम से आतुर होकर के रोने लगे कि अरे मैं तो वहां था ही नहीं, किंतु भगवान मुझको भूले नहीं। पृथ्वी लोक को छोड़ने के समय में भी मुझे भूले नहीं और मैत्रेय जी को आज्ञा दे करके गए। इतना प्रेम करते हैं भगवान, यह स्मरण करके रोने लगे विदुर जी। वर्णन आया मूल में, और रो करके जब शांत चित हुए चल पड़े हरिद्वार। तो वहां जा करके विस्तार ज्यादा नहीं करना। वहां क्या प्रश्न करते हैं कि भगवान सत्संग करने के लिए आए थे ना, संसार के सारे जीव सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए रात दिन कर्म में लगे रहते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, ये तो प्रश्न है उनका। किंतु ये करते करते करोड़ों जन्म बीत गए, सुख मिला नहीं, दुख गया नहीं। दो ही मतलब थे, दोनों मतलब से कुछ भी मतलब पूरा नहीं हुआ। देखिए
होना क्या चाहिए? जब दोनों से कोई मतलब पूरा नहीं हो तो छोड़ो, वो परिश्रम, वो दौड़ भाग बंद करो। किंतु वहां विदुर जी कहते हैं कि भगवान, इस जीव की परवशता देखिए कि फिर भी ये कर्म से विरक्त नहीं हुआ, कि जब कुछ नहीं हो रहा तो हटाओ। ये प्रश्न है, बड़ा गहरा प्रश्न है। वही कह रहे हैं कि आत्मा के आवृत, अज्ञान से आवृत होने से संसार आ गया। अब संसार आ जाता तो कोई बात नहीं थी, किंतु उसमें इतना परिश्रम आपाधापी कि उससे सारे जीव आतुर बने हुए। आतुर माने दुखी, दीन, बेचैन, व्याकुल। कहते हैं कि अच्छा, यदक्षयोः पश्यता यमाप्नुयुः। कहते हैं कि देखो, जब भगवान ही अनुग्रह करते हैं तो वे जीव, संसारी जीव जो संसार में आतुर होकर के दुखी बने हुए हैं, वे जब भगवान को पा लेते हैं, यम भगवंतम आप्नुयुः। कहते हैं कि कैसे पा लेते हैं? कहते हैं भाई, इसमें अपना कोई बस नहीं है। यदक्षया, भगवान के अनुग्रह के महिमा से ही भगवान मिलते हैं। क्योंकि देखिए, महाराज को ऐसे ही तो मिले हैं, वो तपस्या कर रहे थे, साधन में लगे थे, भगवान ऐसे तो मिल गए। उसी का अनुवाद कर रहे हैं। यदक्षयोः पश्यता यमाप्नुयुः। यदक्षया, भगवान के मार्ग में जब आ पड़ते हैं तो आपको पा लेते हैं, यमाप्नुयुः। और जब आपको पा लेते हैं तो आप कौन है? विमुक्ति दो न परमो गुरुर् भगवान। आप ही विमुक्ति देने वाले हो, भगवान ही संसार से मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए आप हमारे परम गुरु हैं, ना परमो गुरुर् भगवान। हम लोगों के, इसका मतलब यह है कि हमारे गुरुओं के गुरु और गुरु के गुरु के गुरु के भी गुरु है ना, सारी गुरु परंपरा के मूल गुरु आप ही हैं। अभिप्राय है, सबके गुरु है, योग दर्शन के सूत्र है ना। पूर्वे साधु गुरु काले नान अवच्छेदान। ठीक है, ये 46 है ना। अच्छा, प्रस्तुतम स्तोत्रम व्याख्यास्यामः तत्र नाना योनिषु संसरतः स्वस्य भगवत कृपयैव तत्प्राप्तिं दृष्ट्वा। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महाराज अपने को नाना योनियों में भटकते हुए स्वयं देख रहे थे, अनुभव किए हुए हैं। अब भगवान की प्राप्ति जो हो गई है तो उन्हीं भगवान की कृपा से ही प्राप्ति हुई है। ये कहीं ढूंढने तो गए नहीं, ये तो अपना साधन में लगे हुए थे। तत्प्राप्तिम दृष्ट्वा मुक्तये तमेव प्रार्थयते। इसलिए अब भगवान प्राप्त हो गए हैं, अनुग्रह करके, है ना, करुणा करके, तो उनसे अपने मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। तमेव प्रार्थयते। अनादिर्या अविद्या तया उपहता आवृतात्मनः। अनादि जो अविद्या है उसके द्वारा उपहत हैं आवृतात्मनः संविद येषाम, जिनका आत्म संवित आवृत है, वे जीव, संसारी जीव ते अतएव अविद्या मूलैः संसार परिश्रमैः आतुरा। इसीलिए अविद्या मूलक संसार के परिश्रम से वे आतुर हो रहे हैं। इस संसारे यदक्षया यदनुग्रहा देवपस्वता। इस संसार में जिन भगवान की अनुग्रह कृपा से ही उपसृत हो जाते हैं, माने दूसरे आश्रयों को छोड़ करके भगवान का आश्रय लेने की इच्छा हो जाती है। आश्रिता संता यम आपनुयुः। और जब भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।
जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो संसार के दुख से निवृत्त हो जाते हैं। प्राप्नुयुः प्राप्नुवन्ति सा भवानेव साक्षात् नो गुरु। ऐसे आप ही हमारे साक्षात गुरु हो। परंपरा वाले गुरु तो और भी हैं, किंतु साक्षात गुरु भगवान सबके गुरु हैं। सन ग्रंथिम भिन्द्यादित्युत्तरेणान्वयः। ऐसे आप साक्षात गुरु रूप में हमारी चर चेतन की ग्रंथि, अध्यास रूपी ग्रंथि का छेदन कर दीजिए। फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि वैराग्य के बिना कैसे ग्रंथि का भेदन होगा। तो जनो बुधोयम निज कर्म बंधन सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम यत् सेवया ताम विधनोत्य सन्मतिम ग्रंथिम सभिन्द्याद् हृदयम सनो गुरु। कहते हैं कि देखो, यह जीव, जन माने मनुष्य, जीव अज्ञानी है। यम निज कर्म बंधना है ना, अपने ही कर्म के बंधन में पड़ा हुआ है और सुख की इच्छा से नाना प्रकार के कर्मों में लग करके सुख की इच्छा कर रहा है, किंतु प्राप्त क्या रहा है? सुख प्राप्त नहीं कर रहा है ना। सुख पाने की इच्छा से ही कर्म कर रहा है, किंतु प्राप्त कर रहा है असुख माने दुख। यत्सेवयाताम विधुलोत्य सन्मतिम। कैसी देखो इसकी असन्मति है, उल्टी बुद्धि है, उल्टी खोपड़ी है कि कर्म करके सुख चाहता है, सुख पाता नहीं है, फिर भी है ना सुख पाने के लिए कर्म करना छोड़ता भी नहीं है, असन्मति है। किंतु जिन भगवान की अनुग्रह से, कृपा से उसकी असन्मति दूर हो जाती है, वह उन कर्मों को करना बंद करके भगवान का आश्रय ले लेता है ना। वे भगवान ग्रंथिम सभिन्द्याद् हृदयम सनो गुरु। वे भगवान जब कभी सौभाग्य से भगवान का आश्रय ले लेता है तो वे भगवान ही हृदय की ग्रंथि का भेदन कर देते हैं। वे हमारे गुरु हैं। ठीक है। ननु वैराग्यम बिना कुतो मुक्ति ही। अगर प्रश्न कोई करे कि वैराग्य के बिना मुक्ति कैसे मिल जाएगी, तुम तो सीधे मुक्ति मांग बैठे, तो कहते तस्य त्वत्सेव सेवैक फलत्वात्। कहते हैं देखो, अब वह वैराग्य भी भगवान की सेवा के फल स्वरूप मिल जाएगा। सेवैक फलत्वात् सेवाम आदिशेत्याशयनाः। इसलिए आप अपनी सेवा की हमको आज्ञा दीजिए। सेवा में लगने से वैराग्य हो जाएगा, ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। जनयति अबुधोयम जनः है ना, असुखम यथा भवति तथा कर्म समीहते। यह ज्ञानी जीव मनुष्य उन्हीं कर्मों में लगा हुआ है जिन कर्मों में लगे रहने से सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, उल्टे दुख मिलता है। भगवान की सेवा में लगे तो सुख मिल जाए, किंतु उन कर्मों में लगा है जिनसे सुख मिलने वाला नहीं है। काम सुखेच्छाम, वह सुख की इच्छा क्यों कर रहा है? हृदय की ग्रंथि बनी हुई है। नो हृदय ग्रंथिम हृदय रूपम ग्रंथिम सभिन्द्यात्। ये जो भगवान को छोड़ करके अन्य प्रयत्न से जो सुख पाने की इच्छा है, यही तो ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि का स्वरूप ही ये है कि हम और से जगह से सुख घसीट लेना चाहते हैं, अगल बगल से। ये मूर्खता है। इस ग्रंथि को भगवान ही तोड़ेंगे। भगवान वैराग्य करा करके तोड़ देंगे। बलि को देखो जैसे सब छीन करके तोड़ दिया। यथा शैव परमो गुरु। इसलिए
वे भगवान ही परम गुरु हैं। फिर कहते हैं यत्सेवयाग्नेरिव दुरोदनम पुमान विजह्यान मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णम निजमेष शोभ्यो भूयात् स ईशः परमो गुरोर्गुरुः। उससे भी बढ़कर के बात कहते हैं कि भगवान जिन आपके चरणों की सेवा करने से, जैसे अग्नि रुद्रोदन क्या है, सोना चांदी, सोना चांदी का मल कब जाता है, अग्नि में तपाने से, अग्नि के संसर्ग से जाता है। उसी तरह से अज्ञानी संसारी जीव का जो है भगवान के चरणों की सेवा से वैराग्य मिलता है, सुख मिलता है, ग्रंथि नष्ट होती है। जैसे अग्नि के द्वारा रुद्रोदन माने सोना चांदी का मल साफ हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों की सेवा से हृदय की ग्रंथि रूपी मल धुल जाता है। पुमान विजह्यान मलमात्मनस्तमः, जो अपने भीतर आत्मा का जो तम है, अंधकार है, अज्ञान है, मल है, वह भगवान की सेवा से ही दूर होता है। जैसे अग्नि के तपने से सोना चांदी का मल दूर हो जाता है। भजेत वर्णम निजमेष शोभ्यः। और देखिए सोना और चांदी अग्नि में तपा करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, असली सोना बन जाता है, असली चांदी बन जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो मूर्खता ज्ञान का मल भरा हुआ है वह कब धुलेगा, भगवान के चरणों की सेवा करने से धुल जाएगा और फिर आत्मा निर्मल स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। निजमेष शोभ्यः, कहते हैं कि ऐसे जो अव्यय भगवान हैं, वे अव्यय परमात्मा भूयात् स ईशः परमो गुरोर्गुरुः, वे ईश्वर भगवान हमारे गुरुओं के भी जो परम गुरु हैं, वे हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाले हों, माने वे ही हमारे लिए सब कर दें। ठीक है। ननु यज्ञ दानादि भी सत्य शुद्धि बिना कथम ग्रंथ भेदः। ये देखिए कोई बहका दे अरे यज्ञ दान आदि करोगे तो सत्य शुद्ध होगा, तब विरुद्धि भेद होगा, वैराग्य होगा। इस पर कहते हैं तत्राह, क्या कहते हैं, यत् सेवयाई, यश सेवयै उपमान आत्मनो मनसो मलम तमो विजह्यात्। ठीक है, वो जरा लंबा रास्ता है, वह भी है, किंतु जिन भगवान की सेवा करने मात्र से जीव अपने मन के मल को, अंधकार को त्याग देता है, एष हीन मलो निजम वर्णम च स्वरूपम भजेत, और यह जीव मल रहित होकर के अपने निजी वास्तविक आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, असली शुद्ध हो जाता है, सोना चांदी की तरह। सईशो नो गुरुर्भूयात्, वे ईश्वर भगवान मेरे गुरु हो जाएं। यतः सायो गुरोरपि परमो गुरु, क्योंकि वे भगवान ही हमारे गुरुओं के भी परम गुरु वे ही तो हैं। ये और असल में यज्ञ दान तप आदि जो आचरण है ना, वह तो भगवान में प्रेम प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। जान लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, भगवान शिव कहते। मल हानि दृष्टांत, अब मल हानि कैसे हो जाती दृष्टांत दे रहे हैं। रुद्ररोदनम रजतम, चांदी, यद अरोदे तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। रुद्र भगवान पीछे तीसरे स्कंद में आ गया है, जो रोदन किया वही रुद्रत्व है ना। यदभवशीर्यते तद रजतम हिरण्यम अभवत,
और यह जो निश्चय किया, निर्णय किया, उससे अध्यवसाय से जो है रजत और स्वर्ण हो गया। श्रुति कहती है रुद्र भगवान के रोने से सोना चांदी हो गया। वस्तु जो गिरे रोने से उसे सोना चांदी प्रकट हो गया। तद्यथाग्ने संपर्कान मलम जहाति, तो वह जैसे अग्नि के संपर्क से रोदन रूप जो स्वर्ण चांदी है वह मल को साफ कर लेती है, मल को छोड़ देती है। स्वम वर्णम भजते, ऐसे ही हम जीव भी तो रोदन की तरह से असली सोना चांदी ही है ना, किंतु बीच में मल जो है आ गया है। न तो क्षालनादि भी था, कहते हैं कि इसको तुम सोना को चाहे जितना धो, पानी में डाल रखो, चांदी को डाल रखो, उससे थोड़े मल जाएगा। न तो क्षालनादि भी था, न यज्ञादि भी मल त्याग, यज्ञादि के द्वारा मल त्याग नहीं होगा। यज्ञादि करने से चित्त शुद्धि होकर के भगवान की ओर मन लग जाए। किंतु त्वत्सेवयैव, किंतु मल की निवृत्ति भगवान की सेवा से ही होगी। तेषां तो सेवांगत्वमिति भावः, वे तो भगवान की सेवा के अंग हैं। भगवान की सेवा करना आएगा ही नहीं जब तक यज्ञ आदि नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, शौचाचार का पालन नहीं करेंगे, तो भगवान की सेवा करना कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। यही नहीं आएगा, ढंग ही नहीं आएगा। फिर कहते हैं नयत प्रसादायुत भागलेशो मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुरुषस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। और कहते हैं कि देखो हे भगवान, आपके प्रसाद का जो महत्व है, जो महिमा है, उसके 10,000वें भाग के बराबर भी दूसरे जो संसार के देवता हैं, चाहे गुरु लोग हैं, है ना, अन्य देवा गुरवा और लोग जो हैं, ये आपके कृपा अनुग्रह के 10,000वें भाग अंश के बराबर भी इनकी कृपा नहीं है, मुकाबला नहीं है। उमाराम समहित जगमाही गुरुपित मातु बंधु को नाही सबका, ये सब जो है ना, कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुरुषा। महाराज कहते हैं कि अगर सारे देवता, सारे गुरु मिल करके भी अनुग्रह करने लगे तो ये लोग उतना भी अनुग्रह नहीं कर सकते है, भगवान के अनुग्रह के 10,000वें अंश के बराबर भी नहीं कर सकते। भगवान का अनुग्रह कितना मूल्यवान है, कितना बृहद है। तमीश्वरम स्वाम शरणम प्रपद्ये, उन परमात्मा परमेश्वर भगवान की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। असल में देवता और गुरु जो हैं उन्हीं भगवान की ओर लगाने का काम करते हैं, वो स्वयं को थोड़ा करते हैं, भगवान की ओर लगा देते हैं। ठीक है, कहते हैं परमेश्वरत्वम परम गुरुत्वम च प्रपंच ना, भगवान परमेश्वर हैं, परम गुरु हैं, ये तो सब बताते आ रहे हैं। इसका और स्पष्टीकरण करते हुए कहने लगे, क्यों ऐसा कहते हैं? यत् प्रसादस्य आयुत भागस्य, आयुत भागा, भगवान के प्रसाद प्रसन्नता करुणा का 10,000वां भाग, आयुत माने 10,000, तस् लेश मात्रमप्यन्य, उसका भी एक लेश, एक कणका, अन्य देवादय सर्वे समेता अति स्वयं, सब मिल जाए, देवता गुरु आदि एक साथ मिल करके भी तन्निरपेक्षा संतः कर्तुम न पारे प्रभवंती, माने अगर भगवान की ओर जोड़ने का काम कर रहे तो कर लेंगे देवता और गुरु भी,
किंतु अगर वे ये ताल ठोक करके दावा करते हो नहीं नहीं कोई भक्ति की जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा की जरूरत नहीं, हम तुमको सिद्ध बना देंगे, मुक्त बना देंगे, असंभव है, ये कह रहा है। इसलिए अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृत तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरु त्वमर्क दृक् सर्वदृशाम समीक्षणो व्रतो गुरुर्ना स्वगतिम बुभुत्सताम। देखिए महाराज फिर कहते हैं कि जैसे जिसके आंख नहीं है अंधा है, अंधा का जो है गुरु हो जाए दूसरा अंधा, अगुआ बन जाए, एक अंधे का दूसरा अगुआ, रास्ता बताने वाला दूसरा अंधा अग्रणी बन गया। चलो हम तुमको रास्ता बताते हैं, दिखता नहीं है लेकिन कह रहा है कि हम रास्ता बताते हैं। ऐसे जैसे है तथा जलस्या विदुषो बुधो गुरु, उसी प्रकार से संसारी जीव तो अज्ञानी है ही, वह अबुध अज्ञानी को ही गुरु बनाए बैठा हुआ है। दोनों अंधे हैं, किंतु भगवान त्वमर्क दृक् सर्वदशाम समीक्षण, हे भगवान आप तो सूर्य के समान दृष्टा, चक्षु है सूर्य है ना, सूर्य के बिना चाहे जितने अच्छे नेत्र हो कुछ नहीं दिखाई देगा, सूर्य के सहारे हम नेत्र से देखते हैं, है ना। उसी तरह से भगवान के प्रकाश से गुरु और देवता भी देखते हैं। त्वमर्क दृक् सर्वदशाम समीक्षण, सभी जो नेत्र वाले हैं उनको देखने का कारण क्या है? भगवान। व्रतो गुरुर्ना स्वगतिम बुभुत्सताम, इसलिए हे भगवान हमने उन्हीं आप को अपना गुरु वर्ण किया है। किस लिए वर्ण किया है? स्वगतिम बुभुत्सताम, हम आत्मगति प्राप्त करना चाहते हैं, स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तदेव दृष्टांतेन स्पष्टयन्ना, इसी बात को दृष्टांत देकर के स्पष्ट करते हुए कहते हैं अचक्षुरीति, है ना। अविदुषो जनस्य अबुधो अविद्वान गुरु, जैसे अज्ञानी मनुष्य का दूसरा अज्ञानी अविद्वान गुरु बन जाए, ऐसे ही संसार में चल रहा है। किंतु तथैव अर्क प्रकाशवत् स्वत एव दृग्ज्ञानम, किंतु हे भगवान आप तो सूर्य के प्रकाश के समान स्वयं स्वप्रकाश ज्ञान है। यश सो अर्क दृक्, ऐसी दृष्टि है आपकी। अतः सर्वदशाम सर्वेन्द्रियाणाम समीक्षा प्रकाशक, इसलिए आप हम लोगों को जीवों के पास जो ज्ञान के साधन हैं वे साधन सब व्यर्थ हो जाएं यदि भगवान का प्रकाश न मिला हुआ हो। सर्वेन्द्रियाणाम समीक्षा प्रकाशक, अतएव सुगतिम, है ना, बोधुम इच्छद भी, इसलिए शोभन गति कहाँ मिलेगी, किस रास्ते से मिलेगी, यह जानने की इच्छा वाले हम लोग। अस्माभिर गुरुर व्रतोषि, आप ही हम लोगों ने गुरु के रूप में वर्ण किया है, आप हमारे गुरु हैं, हमको रास्ता बताइए। फिर कहते हैं जनो जनस्यादिशते सतीम मतिम यया प्रपद्येत दुरत्ययम तमः। देखिए महाराज सत्यव्रत जो हैं ऐसी बातें कह रहे हैं माने करोड़ों जन्म जन्मांतरों में संसार को देख करके उबे हुए हैं, सब समझ गए हैं कहाँ क्या चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है, दुकानदारी भी समझ गए। तो क्या कहते हैं जनो जनस्यादिशते सतीम मतिम यया प्रपद्येत दुरत्ययम तमः। संसारी मनुष्य अपने पास आने वाले को असती मति दे देता है, अज्ञान का रास्ता पकड़ा देता है, चले जाओ इधर सीधे तुमको सब हो जाएगा। उससे क्या होता है, वो चल पड़ता है,
उसकी बात मान करके, अज्ञानी मनुष्य की बात मान करके चल पड़ा। और चलने से क्या होता है? यह प्रपद्येत दुरत्ययं तमः, उसके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलने से ऐसे घोर अंधकार में पहुंच जाएगा जिसका अंत का ठिकाना ही नहीं है। ये तो संसार के दूसरे नकली गुरुओं की बात है। भगवान से जुड़े हुए जो गुरु हैं वे तो असली हैं। तम तो अव्ययम ज्ञानम अथमोघ मंजसा प्रपद्यते येन जनो निजम पदम। किंतु हे भगवान, आप अव्यय ज्ञान स्वरूप हैं और अमोघ ज्ञान है आपका। अव्यय अमोघ, दूसरे लोगों का ज्ञान अमोघ नहीं है, अव्यय नहीं है। आपका ज्ञान अव्यय है, अमोघ है। अंजसा प्रपद्यते येन जनो निजम पदम। इसलिए जीव जब आपके चरणों का आश्रय ले लेता है तो अनायासेन, अंजसा माने बड़ी आसानी से, उस परम अव्यय तत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। किंच प्राकृतो गुरु अनर्थ हेतु रीत्या, प्राकृत गुरु तो अनर्थ के हेतु बन जाते हैं बिना सोचे समझे। जनयति माने शास्त्र मार्ग से अलग हट करके जितना प्रपंच है, गुरुत्व की स्थापना है, चाहे मार्ग का उपदेश है, वो सब आडंबर है। आदिशते उपदिशति, है ना। असतीम मतिम अर्थ कामादिमतिम, वे तो यही बताएंगे, अर्थ काम की मति में ही उनको ले जाएंगे। तमः संसारम, और वे भी उसी में चल करके घोर अंधकार में पहुंच जाते हैं। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्त मंदधीर जानाति संतं हृदि बद्ध कामः। देखिए फिर कहते हैं, हे भगवान, आप समग्र संसार के सुहृद माने हितैषी, प्रिय, ईश्वर और साक्षात आत्मा हैं, गुरु हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अभीष्ट सिद्धि ही, और आप ही जीव मात्र के लिए अभीष्ट सिद्धि रूप हैं। अभीष्ट सिद्धि कोई और होगी ये नहीं, भगवान का दर्शन ही अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु प्राप्त करना है, यह है। किंतु बात तो यह है, महाराज कहते हैं कि बात तो असली ये है कि भगवान ही जीव मात्र के हितैषी हैं, प्रिय हैं, ईश्वर हैं, आत्मा हैं, गुरु हैं, ज्ञान है, अभीष्ट सिद्धि भी है। किंतु अब यह बात कोई बताने वाला नहीं, सब नकली उपदेशक फिर रहे हैं। तथापि लोको न भवन्त मध्यधीः, तो कोई कहे कि अच्छा, जब भगवान ही यह सब कुछ हैं तो सारा संसार इन्हीं के पीछे पड़ जाना चाहिए, लेकिन कोई पड़ रहा है क्या? तथापि लोको न भवन्त मध्यधीः, क्यों? सारा संसार अंधी बुद्धि वाला बना हुआ है, आपकी ओर जा ही नहीं रहा है। जानाति संतम हृदि बद्ध कामः, यद्यपि आप सबके हृदय में विराजमान हैं, मौजूद हैं, किंतु वह कामनाओं से इतना बना हुआ है, चारों ओर दौड़ भाग, पैसा कमाओ, सुविधा जुटाओ, और कुछ नहीं इसके अलावा। इसलिए अंधी बुद्धि वाला होने से भटक रहा है, आपकी ओर आ ही नहीं पा रहा है, यह है चक्कर। ठीक है। ननु तन् सर्वोपि लोको मामेव किम नोपसरति, अगर भगवान कहें कि फिर सारा संसार मेरी ओर ही क्यों नहीं दौड़ के आ जाता, तब कहते हैं कि भगवान यही तो रोना है। अज्ञानादित्याः, अज्ञान कारण है, अज्ञान के कारण वो आपकी ओर आ नहीं रहा। स्वमिति, आप ही प्रिय हैं, असौ ईश्वरस्य, अज्ञान बाधक है। अज्ञान से बचाव कैसे हो? मनुष्य समाज का यही प्रयत्न होना चाहिए। एक और है,
तम त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थ दीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विगुणुष्वमोकः। ऐसे आपको जो श्रेष्ठ देवर हैं, वरण करने योग्य हैं, ईश्वर हैं, आपकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। किस लिए शरण ग्रहण कर रहा हूँ? प्रतिबोधनाय, है ना, प्रतिबोध प्राप्त करने के लिए। कैसे प्रतिबोध प्राप्त करोगे? छिन्द्यर्थ दीपैहि, है ना, शास्त्र के अर्थ को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान जो वाक्य वचन, उनके द्वारा मेरे संदेह का छेदन कर दो, संशयों का उच्छेदन कर दो। भगवान बचो भी, ऐसे वाणी के द्वारा जो यथार्थ अर्थ को, परमार्थ को प्रकाशित करने वाली वाणी है। ग्रंथीन हृदयान विगुणुष्वमोकः, और मेरे हृदय में जो ग्रंथियां भरी पड़ी हैं हजारों, उनको आप खोल दीजिए, है ना। तो खोल देने से क्या होगा? मैं अपने ओक माने अपने धाम में पहुंच जाऊंगा, अपने को प्राप्त कर लूंगा, आत्मा को प्राप्त कर लूंगा। मुश्किल तो यही है, अपने को भूला हुआ है जीव। स्वमोकः, ठीक है। अहम तो त्वामेव शरणं यामीत्याह, है ना, मैं तो आपकी ही शरण में जा रहा हूँ। तम त्वामिति प्रतिबोधनाय उपदेशाय, उपदेश प्राप्त करने के लिए। अर्थ दीपै माने परमार्थ प्रकाशकैहि, परमार्थ को प्रकाशित करने वाली जो वाणी है, वाक्य हैं। हृदय भवान ग्रंथीन अहंकारादीन, उनका उपदेश करके मेरे हृदय में जो अहंकार आदि ग्रंथियां हैं उनको खोल दीजिए। स्वमोकः स्वम रूपम विभ्रम प्रकाश है, मेरा जो अपना असली आत्म स्वरूप है उसको प्रकाशित कर दीजिए। इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान आदि पुरुषः। अब उपसंहार, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इस तरह से जब महाराज ने भगवान की सामने स्तुति की, आदि पुरुष भगवान परमात्मा, वे तो इतने साधन संपन्न थे कि भगवान स्वयं ही प्रकट हुए थे उनको बोध देने के लिए। मत्स्य रूपी महाम्भोधौ विहरंस तत्त्वमब्रवीत, मत्स्य रूप वाले आदि पुरुष भगवान उस प्रलय काल के समुद्र में विहार करते हुए, वो तो नौका को खींच रहे थे, सींग में बंधी हुई थी डोरी से, और बोले, क्या बोले? भगवान बोले, पुराण संहिताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावतीम, है ना, सत्यव्रत राजर्षे आत्मगुह्यम अशेषतः। भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं क्या उपदेश किया भगवान ने? पुराण संहिता, पुराण संहिता दिव्य, है ना, सांख्य योग क्रियावती, जिसमें सांख्य, सांख्य दर्शन क्या है? प्रकृति, आत्मा और अनात्मा का विवेक पैदा कराता है। देखिए इसकी बड़ी जरूरत है। और योग जो है क्रिया के मार्ग से चित्त को स्थिर करता है ना। ऐसा जिसमें उपदेश किया गया है, वह उपदेश, पुण्य दिव्य उपदेश राजा सत्यव्रत को भगवान ने अशेष रूप में प्रदान किया। जो बड़ा गुह्य, आत्मगुह्यम माने आत्मा का जो गोपनीय रहस्य है, वह पूरा का पूरा भगवान ने उपदेश कर दिया। वही है मत्स्य पुराण। नृपतिम प्रति पुराण संहिता माने मत्स्य पुराणम अशेषतो अब्रवीदित्यनुसंगा। मत्स्य पुराण बहुतोत्तम पुराण है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आप कहते हैं अश्रौषी दृषि साकम आत्म तत्व संशयम नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। देखिए, है ना, ऋषियों के सहित महाराज सत्यव्रत ने आत्म तत्व का संशय रहित होकर के श्रवण किया, निसंशय हो गया।
और देखिए कितने आश्चर्य की बात है, श्रोता शिष्य जो है बैठा हुआ है आराम से और भगवान खींच रहे हैं, नौका धो रहे हैं, कोई उपदेश कर रहे हैं। देखिए, नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम, भगवान की कारुणिकता की कोई ठिकाना है? कोई सेवा भी कर रहे हैं, उनको उनकी रक्षा भी कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, और जिनको उपदेश कर रहे हैं बैठे हुए हैं। प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म का उपदेश किया भगवान ने। अतीत प्रलयापाये उत्थिताय सवेदसे हत्वासुरम हयग्रीवम वेदान प्रत्याहरद्धरि। अब जब प्रलय का समय बीत गया, ब्रह्मा जी जग गए, सो गए थे ना, ये तो बताया था पहले। हत्वासुरम हयग्रीवम, तब मत्स्य भगवान ने हयग्रीव नाम के असुर को मार डाला और वेद उससे छीन लिया। हरि वेदान प्रत्याहरत, लौटा लिया, छीन लाए। अतीत पूर्वो यह प्रलय तस्या पाए अवसाने, पहले जो प्रलय हुआ था उसका जब अवसान हुआ तब यह घटना हुई। सतु सत्य व्रतो राजा ध्यान विज्ञान संयुता विष्णु प्रसादात कल्पेस्मिन् नासीद वैवस्वतो मनु। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन देखो, ये वही सत्यव्रत नाम के राजा हैं जो जिनको भगवान ने ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया था, उससे युक्त हो गए। और देखिए एक बात और कहते हैं, भगवान ने ज्ञान विज्ञान का उपदेश प्रसाद की तरह से, जैसे गुरु लोग फल दे देते हैं झोली में, ये ले लो, ऐसे ही भगवान ने प्रसाद के रूप में उनके भीतर समाहित कर दिया। माने भगवान ने संकल्प किया कि इसको आ जाए, उनको प्राप्त हो गया। विष्णु प्रसादात कल्पेस्मिन् नासीद वैवस्वतो मनु। उन्हीं भगवान के प्रसाद से इस कल्प में सप्तम मनवंतर में वे वैवस्वत नाम के मनु हुए। ठीक है नहीं, सत्यव्रत राजर्षेर माया मत्स्य शेषांगिण संवादम महदाख्यानम श्रुत्वा मुच्येत किल विषाद। अब यह जो आख्यान सुनाया गया महाराज सत्यव्रत का और माया से मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान का लीला चरित्र संवाद रूप में, है ना, महाराज के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान के द्वारा उपदेश करना, ये महान आख्यान है। एक ही अध्याय होते हुए भी महान आख्यान है। इसको जो कोई सुन लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है, आप पाप रहित हो जाता है। अवतारो हरेरियोयम कीर्ते धन्वाम नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सा याति परमां गतिम। और कहते हैं कि जो कोई मनुष्य अन्वहम माने रोज रोज भगवान के इस अवतार के लीला चरित्र का कथन करेगा, वर्णन करेगा, पारायण करेगा, तो क्या होगा फल? उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाएंगे और परागति को प्राप्त कर लेगा। इतना बड़ा फल है। योयम हरे अवतारस्तम यह प्रकीर्तयेत। अच्छा, अब अंतिम, माने कथानक महान आख्यान का अवसान करके अब अंत में स्वयं सुखदेव भगवान नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? देखिए अंतिम है, प्रलय पैश धातु सुप्त शक्तिर मुखेभ्यः। प्रलय के समुद्र में, पैश माने समुद्र में, धातु माने ब्रह्मा के जो सोने को थे उनके मुख से श्रुतियां गिर गई थी, बिखर गई थी, छट गई थी। श्रुतिगणम अपनीतम प्रत्युपादत्त हत्वा। तो उन श्रुतियों को, बहुत सारी श्रुतियां थी, 4 लाख मंत्र हैं चारों वेदों के, उनको भगवान ने ला करके उनको लौटा दिया ब्रह्मा जी को। कैसे लाए? तो द्वितीयम अकथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानाम। द्वितीय के पुत्र है ग्रीव को मार करके भगवान ले आए।
एक तो ये भगवान का एक मंगलमय यह चरित्र, और दूसरा जिन भगवान ने उन्हीं भगवान मत्स्य रूप में सत्यव्रता नाम ब्रह्म अकथयत, सत्यव्रत नाम के महाराज को ब्रह्म का उपदेश किया, कहा तम हम अखिल हेतुम जिहुमीनम नतोस्मि, उन भगवान को जो अखिल उपलब्धियों के हेतु परम कारण है, जो भगवान लीला से छल कपट से मत्स्य बने हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। स्वयं भगवान सुखदेव जी ने नमस्कार करके उपसंहार किया। ठीक है, हाँ। सत्यव्रता नाम, सत्यव्रत से ऋषि नाम, क्यों सत्यव्रता नाम में बहुवचन क्यों किया? तो सुनने वाले असल में ऋषि भी थे ना, ऋषि और सत्यव्रत, इसलिए बहुवचन हो गया। तो कहते हैं कि तो सत्यव्रत ऋषि नाम ऐसा कहना चाहिए। कहते भाई देखो एक से ही समझ लो, कैसे छत्रणो गच्छन्ति तिवत, जैसे 20 आदमी जा रहा है एक समुदाय, उसमें एक छाता लिए हुए है, तो किसी ने कहा भाई दौड़ो दौड़ो, वो छाते वाले जा रहे उसको रोको, काम उनसे मतलब निकालना है। तो छाता वाला तो एक था, लेकिन छत्रणोयांति उस समुदाय को लेकर के छत्रणोयांत प्रयोग किया जाता है, जैसे लक्षणा अजहत वृत्ति लक्षणा। इसी तरह से यहाँ सत्यव्रत तो एक है, लेकिन ऋषियों को मिला करके बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया। छत्रणो गच्छन्ति तिवल लिंग है ना, लिंग समवायात बहुवचनम, इससे बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है। जिहुमीनम माया मत्स्यम, माया से जो भगवान मत्स्य बने हुए हैं उनको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां अष्टम स्कंधे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। चलो स्कंध पूरा हो गया, समय